ये जो सामने महल दिख रहा है आपको, इसमें रानी पद्मावती रहती थी। और जिस जगह अभी मैं खड़ा हूँ वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती का प्रतिबिंब देखा था। और ये जो जगह है जहाँ पे 16,000 रानियों और दासियों ने जौहर किया था, और आज के टाइम पे जौहर स्थल बंद कर दिया गया है। तो आज की शुरुआत करी भाई हमने गुड्डू भाई की कचौरी खा के, और पहुंच गए थे सब लोग गुड्डू भाई की कचौरी खाने, और साथ में समोसे ढोकला जो जो मिला वही सब चिपका दिया। फिर हमने करी भाई किले पर चढ़ाई, पहला गेट आ गया, दूसरा गेट आ गया, उसके बाद तीसरा गेट आ गया। अब पहुंच गए थे हम टिकट लेने। पर पर्सन टिकट थी 40 रुपये, और 16 साल से कम के लिए था बिल्कुल फ्री। फिर हमने कर लिया था गाइड हायर। 84 पानी के कुंड बने, 84 पानी के कुंड। हाँ, अभी प्रेजेंट टाइम में 22 कुंड मौजूद मिलते हैं किले के अंदर। 113 मंदिर में मेन मंदिर होते हैं, वो 43 मंदिर सलामत। आगे जाके देखा तो मूर्तियां और सारी प्रतिमाएं खंडित करके रखी हुई थी खिलजी ने। वो जीत तो गए थे, फिर भी जीत के भी वो हार गए थे। वो सामने था मीराबाई का मंदिर, और जो ये स्तंभ आप देख रहे हैं ये 10 साल लगे इसको बनने में, और ये जौहर स्थल था जिसको बंद कर दिया गया है। इतनी सारी कलाकारी, इतनी कलाकृतियां और एक से एक नक्काशी की गई थी इस महल में। 13 किलोमीटर तक ये महल फैला हुआ है। तभी तो अलाउद्दीन खिलजी और उसकी सेना को इस किले पे आक्रमण करने में बहुत टाइम लग गया था। तो अगर घर का बेदी ही घर का बेद दे दे तो उसका काल निश्चित है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे 26 आक्रमण हुए, जिसमें से 24 आक्रमण नाकाम रहे, और 2 आक्रमण में सिर्फ घर के बेदी के चक्कर में ही यहाँ का जो किला है वो ध्वस्त हुआ। तो ये वो जगह है जहाँ पे सैनिक पहरा देते थे। यहाँ से पूरा का पूरा चित्तौड़गढ़ आपको दिख जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो खिलजियों ने हमारी मूर्तियों को खंडित किया था। ये हमारा शिवलिंग है, बहुत सारी चीजें ध्वस्त कर दी, बहुत सारी चीजें नष्ट कर दी। तो अब पहुंच गए हम बिल्कुल रानी पद्मावती के महल के जस्ट सामने, जहाँ से रानी पद्मावती का महल दिखता था, और यहीं से सारी चीज की शुरुआत हुई थी। ये वो जगह है जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की फौज तैनात थी। ये आगे गए हम, ये एक जो इमारत है सिर्फ यही बची है जो बिल्कुल खंडित नहीं हुई। और इसके बाद हम चले गए जहाँ पे दासियां और सैनिक रहते थे। ये भी देखिए, ये भी जगह पूरी ध्वस्त की हुई है। ये सैनिकों का रूम हुआ करता था उस टाइम पे। और ये जो आगे दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे सैनिक पहरादारी करते थे, क्योंकि यहाँ से पूरा चित्तौड़गढ़ दिखता था, और यहीं से कोई अंदर आए या जाए यहाँ से दिख जाता था। और यहाँ पे भी एक ऐसी जगह थी जहाँ से पूरा चित्तौड़गढ़ पर नजर रखी जाती थी। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये वही जगह है जहाँ से पूरा महल भी दिखता था और चित्तौड़गढ़ भी दिखता था। तो अब यहाँ से फ्री होकर निकल गए थे हम जयपुर के लिए। बीच में पड़ा था नंद पैलेस होटल, और यहाँ पे हमने लंच किया। उसके बाद सीधा सीधा निकल गए जयपुर के लिए। रात को सीधा जयपुर पहुंचे, डिनर का टाइम हो गया था। सबको, बच्चों को और लेडीज़ों को खाना खिलाया। उसके बाद उनको घर छोड़ा, और वापस आके हमने भी खाना खा लिया। तो आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।